हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट प्रांजलि सातपुते इंडियन ऑनलाइन फार्मेसी इस मेडिसिन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से दवाइयों के नामों से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये दवा कब और किस बीमारी में दी जाती है, फिर चाहे वो आप मेडिकल फील्ड के हो या फिर नॉन मेडिकल फील्ड के। ये वीडियो देखने के बाद आप भी बड़ी आसानी से दवाइयों के नामों से ही पता कर सकते हैं कि ये दवा किस बीमारी में दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इस दवा के बारे में। तो दोस्तों, जिन मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द आता है, जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, तो ये जो दवाइयाँ हैं जिनके अंत में प्राजोल शब्द आता है, तो ये सभी दवाइयाँ एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, ये जो दवाइयाँ है ये स्टमक में प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करती है, जिसके कारण HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोडक्शन कम होता है और एसिडिटी की समस्या दूर होती है। उसके बाद दोस्तों, ऐसी दवाइयाँ जिनके नामों के अंत में टिडाइन आता है, जैसे कि रानिटिडाइन, सिमेंटिडाइन, तो दोस्तों ये H2 एंटागोनिस्ट दवाइयाँ होती हैं। मतलब ये भी एक तरह से स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए ही दी जाती है, बस इसका काम करने का तरीका पहली मेडिसिन से अलग है। ये क्या करती है, H2 रिसेप्टर को जाकर स्टमक में ब्लॉक कर देती है और एसिडिटी का लेवल कम कर देती है। दोस्तों, ये जो प्रोटॉन पंप है या फिर ये जो H2 रिसेप्टर होते हैं, ये स्टमक में पैराइटल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो एसिड का प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। तो ये अंत में टिडाइन और प्राजोल शब्द आने वाली दवाइयाँ होती है। ये इन्हीं H2 रिसेप्टर एंड प्रोटॉन पंप को जाकर ब्लॉक कर देती है और एसिडिटी का लेवल कम कर देती है, एसिड के प्रोडक्शन को रोक देती है। उसके बाद दोस्तों, यदि किसी मेडिसिन के अंत में फिनैक या फिर प्रोफेन आता है, जैसे कि डाइक्लोफिनैक, एसिक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, तो ये सभी दवाइयाँ NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी क्लास से बिलोंग करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती है। बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो रहा है, फिर चाहे वो सिर दर्द हो, पीठ दर्द हो, कमर दर्द हो या फिर जोड़ों का दर्द हो, तो इन सभी कंडीशंस में दर्द और सूजन को कम करने के लिए इन दवाइयों को लिया जाता है। उसके बाद जिन मेडिसिन के अंत में निडाजोल शब्द आता है, जैसे कि ओर्निडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, तो ये सभी एंटी एमोबिक ड्रग होती है जो डायरिया और डिसेंट्री को ट्रीट करने में मदद करती है, यानी कि दस्त को रोकने के लिए इन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जिन मेडिसिन के अंत में एजोल शब्द आता है, जैसे कि कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मीकोनाजोल, तो ये सभी दवाइयाँ एंटी फंगल क्लास की होती है। मतलब फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन जिसमें कि ज़्यादातर दांत, खाज, खुजली वगैरह ये कॉमन सिम्टम्स, प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद जिन मेडिसिन के अंत में माइसिन, साइक्लिन, सिलिन ये शब्द आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो यहाँ पर माइसिन शब्द अंत में देखने को मिलता है। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, तो यहाँ पर आपको साइक्लिन और सिलिन शब्द अंत में देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करती है। उसके बाद दोस्तों, यदि किसी मेडिसिन के अंत में पाम, लाम, बिटाल इस तरह के सफिक्स आते हैं, जैसे कि डायजिपाम, लोराजिपाम, अल्प्राजोलाम, ब्यूटालबिटाल, तो ये सभी एंटी एंजाइटी मतलब चिंता और तनाव को दूर करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इन दवाइयों को इंसोमिनिया जैसी कंडीशन में भी दिया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति को नींद नहीं आती, तो इसे नींद की दवाइयाँ भी कहते हैं। देन यदि किसी मेडिसिन के अंत में आइन शब्द लगता है,
तो उसका मतलब होता है वो एंटी हिस्टामाइन और एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, जैसे कि फिनिरामाइन, फिनिलप्रोपेनोलामाइन। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं फिनिलप्रोपेनोलामाइन, फिनिरामाइन, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इनके सफिक्स में माइन शब्द आता है। मतलब ये जो मेडिसिन होती है ये एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामाइन क्लास की मेडिसिन होती है जो एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने का काम करती है। मतलब सर्दी खांसी जुकाम या फिर किसी अन्य मेडिसिन के कारण एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न हुई हो, जिसके कारण स्किन रैशेस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर दांत खाज खुजली वगैरह चल रही है, तो इन सभी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इन दवाइयों को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में ओफ्लॉक्सासिन लगा होता है वो क्विनोलोन एंटीबायोटिक होती है, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन। तो ये सभी मेडिसिन बहुत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। उसके बाद दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के अंत में केन शब्द आता है तो वो लोकल एनेस्थेटिक मेडिसिन कहलाती है। लोकल एनेस्थेटिक मतलब लोकल जगह को सुन्न करने के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिग्नोकेन, लिडोकेन, तो ये जो मेडिसिन है इनके अंत में केन शब्द लगा है, जो कि डेंटल सर्जरी में या फिर छोटे मोटे ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो ऐसे टाइम पे लोकल जगहों को सुन्न करने में यूज़ की जाती है ये दवाइयाँ, ताकि पेशेंट को ऑपरेशन करते वक्त या फिर डेंटल सर्जरी के दौरान दर्द का एहसास ना हो। उसके बाद दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के अंत में वीर शब्द आता है तो वो एंटीवायरल मेडिसिन होती है, जैसे कि एसिक्लोविर जो कि चिकन पॉक्स में प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद रिबाविरिन, तो इसके अंत में भी आपको विरिन शब्द देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रकार की एंटीवायरल दवा है जो खास करके हेपेटाइटिस में दी जाती है पेशेंट को। तो जिन दवाइयों के अंत में वीर शब्द आपको देखने को मिलता है तो वो सभी एंटीवायरल क्लास की मेडिसिन होती है जो वायरल इन्फेक्शन में दी जाती है। उसके बाद दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के अंत में वुडाइन शब्द आता है तो उन दवाइयों का इस्तेमाल HIV और एड्स के पेशेंट में किया जाता है, जैसे कि ज़ीरोवुडाइन, लैमिवुडाइन। तो ये दोनों दवाइयाँ HIV वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकती है। दोस्तों जो HIV वायरस होता है ये जो है ये क्या करता है, पेशेंट की सेल में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। तो ये जो दवा है ये एग्जैक्ट यहीं पे वर्क करती है। ये क्या करती है, इसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देती है। इससे एड्स के पेशेंट को रिलीफ मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को की जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें कैसे पहचानें। तो दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में लॉल शब्द आता है तो वो बीटा ब्लॉकर्स होती है, जैसे कि एटेनोलॉल, लैबिटोलॉल। देन जिन मेडिसिन के अंत में प्रिल शब्द आता है जैसे कि लिसिनोप्रिल, तो ये AC इनिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं। उसके बाद जिनके अंत में सर्टन आता है वो ARBs मेडिसिन होती है, जैसे कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं। तो इसमें आपको लो सर्टन, टेलमिसर्टन ये दवाइयाँ देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो सभी दवाइयाँ हैं ये अलग अलग स्टेजेस पे वर्क करके ब्लड प्रेशर को यानी कि BP को कम करने में मदद करती है। उसके बाद और भी एक मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहा जाता है। तो इनके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं इनके अंत में आपको डिपाइन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि एम्लोडिपाइन। तो ये सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद करती है। उसके बाद दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में एज शब्द होता है तो वो थ्रोम्बोलाइटिक्स यानी कि ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने वाली, खून के थक्के को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, इम्यूनेज। तो इन दवाइयों के अंत में आपको एज शब्द देखने को मिलता है। मतलब ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये खून के थक्के को ब्रेक करने के लिए, खून को पतला बनाने में यूज़ की जाती है।
उसके बाद जिन मेडिसिन के अंत में स्टाटिन शब्द आता है तो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ होती है, जैसे कि लोवास्टाटिन, एट्रोवास्टाटिन। तो इस तरह की सभी दवाइयाँ जिनके अंत में स्टाटिन आता है तो वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करती है। उसके बाद दोस्तों जिन मेडिसिन के अंत में सोन शब्द आता है तो वो स्टीरॉयडल मेडिसिन होती है, जैसे कि बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। तो ये जो दवाइयाँ होती है इनका इस्तेमाल दर्द, सूजन, उसके बाद रेडनेस या फिर कोई एलर्जिक कंडीशन है जिसमें दांत खाज खुजली वगैरह चल रही है, तो इन सभी कंडीशंस में इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के अंत में सिट्रॉन शब्द आता है, जैसे कि ओरानसिट्रॉन, डोलासिट्रॉन, तो ऐसी सभी मेडिसिन्स 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती है, जिसका उपयोग नोजिया, वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतली को रोकने के लिए किया जाता है। उसके बाद जिन दवाइयों के अंत में ट्रिप्टन शब्द आता है, जैसे कि सुमेट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन, तो ये जो दवाइयाँ होती है जिनके अंत में ट्रिप्टन सफिक्स आता है तो ये सभी 5-HT अगोनिस्ट होती है, जिनका इस्तेमाल मुख्यतः माइग्रेन में किया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति के ब्रेन के हाफ पार्ट में इस तरह से सर दर्द होता है। और ये जो सर दर्द होता है ये नॉर्मल हेडेक से थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इसे माइग्रेन हेडेक कहते हैं। उसके बाद जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन शब्द आता है, जैसे कि लिनाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, तो ये सभी DPP-4 इनहिबिटर मेडिसिन होती है, जिनका उपयोग डायबिटीज़ में किया जाता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। देन जिन मेडिसिन के अंत में टेरोल शब्द आता है, जैसे कि साल्मेट्रॉल, अल्ब्यूट्रॉल, तो ये सभी ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब ऐसी दवाइयाँ जो लंग्स की मसल को रिलैक्स करके ब्रीदिंग को ईजियर बनाती है, तो इनका इस्तेमाल अस्थमा के पेशेंट में किया जाता है। उसके बाद जिन मेडिसिन के अंत में ज़ोलिन शब्द आता है, जैसे कि ऑक्सीमेटाज़ोलिन, तो ये नज़ल डिकंजेस्टेंट मेडिसिन होती है जो सर्दी, खांसी, जुकाम के कारण होने वाले स्टफीनेस ऑफ नोज यानी कि बंद नाक से राहत दिलाने में मदद करते हैं। उसके बाद जिन मेडिसिन के अंत में क्वीन शब्द आता है, जैसे कि क्लोरोक्विन, प्रामाक्विन, तो ये सभी एंटी पैरासाइट मेडिसिन होती है जो खास करके मलेरियल पैरासाइट में यानी कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो दोस्तों नियर अबाउट सभी कॉमन दवाइयों के बारे में इन शॉर्ट में जानकारी देने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है, और किस तरह से सफिक्स में हम ये याद कर सकते हैं कि ये दवा इस क्लास से है और इसका ये मूल उपयोग है, तो ये बताने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इंडियन ऑनलाइन फार्मेसी फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।